हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन और एक्सीलरी वेक्टर, और दो टॉपिक आज का कवर करेंगे। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। वेक्टर सबट्रैक्शन। वेक्टर सबट्रैक्शन, अब वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होता है कि मतलब कोई भी दो चीजों को अगर आप माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं सबट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे 2 - का 3, 4 - का 3, 5 - का 6। ये सब क्या है? सबट्रैक्शन है, मतलब इसमें माइनस कर रहे हैं एक संख्या में दूसरी संख्या को। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम वेक्टर सबट्रैक्शन, मतलब एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को माइनस करना है। एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को माइनस करना है तो ए माइनस का बी वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे ए वेक्टर है माइनस का बी वेक्टर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे मैथ में सबसे पहले देखते थे कि 2 - 3 को हम ये भी लिख सकते थे कि 2 प्लस का माइनस का 3, ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम वेक्टर को भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस का और माइनस का ऑफ बी वेक्टर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस का ऑफ माइनस का ऑफ बी वेक्टर। सिंपल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई संख्या अपने को ए दे रखा है, 2 दे रखा है, और बी दे रखा है अपने को 3। ए दे रखा है 2 और बी दे रखा है 3। तो ए प्लस का बी यहाँ पे कितना हो गया? कितना हो गया? ए प्लस का बी हो गया अपने पास 5। सिंपल। और बी प्लस का ए, ये भी 5 हो गया। इट्स सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए माइनस का बी, ए में से बी मतलब 2 - का 3, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। हम देखेंगे बी माइनस का 1, बी माइनस का 1, 3 - का 2 मतलब 1। ओके, मतलब जब ऐड करें हैं तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, पर जब सब्ट्रैक्शन करें मतलब माइनस कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक के नेगेटिव चिन्ह, एक के पॉजिटिव चिन्ह। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस का बी वेक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। सिंपल। पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम ये नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये याद रखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर लिख सकते हैं, परंतु बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर नहीं लिख सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये स्लाइड दे रखी है कि ड्रॉ डायरेक्शन, अपने को डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। ए प्लस का बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अपने को यहाँ पे दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है वो है 90। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर पॉजिटिव है, दोनों वेक्टर पॉजिटिव है, तो यहाँ से ए वेक्टर लेंगे, सेम डायरेक्शन ए वेक्टर, बी की बी भी पॉजिटिव है मतलब बी भी सेम डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव। ए वेक्टर बी वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला ट्राइंगल हो, ये यही तो बोलता है। ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। सिंपल, ये तो ये हो। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। सिंपल, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ है ए वेक्टर। तो माइनस का ये बी वेक्टर आ गया, पर प्लस का बी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो माइनस का बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसीलिए माइनस का बी वेक्टर ये आ गया, माइनस का वो बी वेक्टर। अब अपने को ए माइनस का बी वेक्टर पता करना है, तो ये इसको इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो याद आएगा ए वेक्टर माइनस का ऑफ बी वेक्टर। सिंपल। अब अपन फाइंड करेंगे बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर पॉजिटिव है, मतलब बी वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये लिखिए बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर की तरफ। सिंपल। इसकी डायरेक्शन हो गई इधर। फाइंड क्या करना है अपने को? क्या सॉरी, ड्रॉ क्या करना है? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे निकालते हैं, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला यहाँ पे आता है अंडर रूट ऑफ, पिछले लेक्चर में बताया था, ए ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा।
ये तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, ये होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे आता है माइनस माइनस ऑफ टू ए बी कोस थीटा। बस इतना ही याद रखना है, ए माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस आता है और ए प्लस का बी का मैग्नीट्यूड में यहाँ पे पॉजिटिव आता है। सिंपल। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे यहाँ पे आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 दे रखा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को 8 दे रखा है, देन फाइंड ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, एंगल दे रखा है, एक तो थीटा बराबर 0, एक थीटा बराबर 90। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी देखा था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, थीटा का आप लिया कितना है 0 डिग्री। सिंपल। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 8 इंटू कोस ऑफ 0। अब कोस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सिंपल। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट ऑफ 6 - 8 का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो यही आएगा 6 - 8 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से ये स्क्वायर गया, अंडर रूट से स्क्वायर गया, अंडर रूट से स्क्वायर गया, तो इसकी वजह जाएगी 6 - 8। 6 - 8 मतलब माइनस का। अब ये माइनस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो मैग्नीट्यूड में हमेशा ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर होगा प्लस का ऑफ 2। ये आंसर हो गया अपन, जब एंगल 0 डिग्री है। सिंपल। चलते हैं थीटा अगर 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के लिए अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है 90, कोस ऑफ 90 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू तो सभी क्या हुई 0। यहाँ से डायरेक्ट ऑफ वैल्यू आएगी अपने पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जहाँ पे ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस का बी कितना है 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस का 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर कितना है 64। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। तो ये आंसर आ गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, ऐसे दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और इसमें एक रिलेशन दे रखा है, देन एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर, ए और बी में अपने को एंगल बताना है कितना है और अपने को ये रिलेशन दे रखा है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस प्लस का, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 2 ऑफ ए बी कोस थीटा। सिंपल। बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो 2ab कोस ऑफ थीटा। 2ab ऑफ कोस थीटा आ गया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा स्क्वायर करने के बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा। ये अपन आंसर देखेंगे सर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, जब ये माइनस का 2ab कोस थीटा इधर आ जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा 4ab कोस ऑफ थीटा बराबर 0। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई 0। कोस ऑफ थीटा 0 कब होता है, कब होता है कोस ऑफ थीटा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो कोस ऑफ 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से एंगल आ गया, वो आ गया 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको ओपन करना है और सोल्व करना है सिंपली। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अक्षीय वेक्टर। अक्षीय वेक्टर क्या होते हैं, अक्षीय वेक्टर होते हैं कि वेक्टर दैट रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एग्जांपल हो गया थीटा ओमेगा एल, एल क्या है यहाँ पे ओमेगा सॉरी एंगुलर मोमेंटम है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है और एल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। सिंपल। अब अभी के लिए आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, थीटा ओमेगा और एल। सिंपल। अब यहाँ पे बोला है वेक्टर दैट रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। अब रोटेशनल इफेक्ट मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। अब हम समझते हैं कि क्या होता है।
यहाँ पे 2 सर्कल दे रखी है अपने को, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड, सिंपल फर्स्ट और सेकंड। अब जो ये फर्स्ट वाला सर्कल है, इसकी डायरेक्शन इधर, इस ये तीर है, ये डायरेक्शन को दर्शाता है, वो भी रोटेशनल डायरेक्शन, ठीक है। अब ये तीर इधर है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी इसी दिशा में तो घूमती है, ये घड़ी है, तो घड़ी के सुई कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन आती है वो बताती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में दे रखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वेक्टर नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अपन लेंगे राइट हैंड, अपना राइट हैंड लेंगे और इसको, इसकी जो अंगुलियां हैं इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, जो ये रोटेशनल सर्कल है ना, इसमें आना चाहिए, इसकी अंगुलियां इसकी तरफ जाना चाहिए, ये इधर से इधर जा रही है, अंगुलियों को इधर से इधर घुमाएंगे तो अपना हम किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। अब देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल की डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर, तो अंगुलियों को ऐसे रखेंगे और इधर घुमाएंगे, जिधर जिधर सर्कल घूम रहा है उधर ही अंगुलियों को घुमाएंगे, तो थंब की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ, सिंपल। वैसे अभी के लिए इसको आपको इतना ही पता रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इफ थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज सो इन फिगर, ये 3 फोर्स दे रखी है अपने को, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेट फोर्स बताना है कितना है, 2F दे रखा है, 3F दे रखा है, सो 2F दे रखा है, यहाँ पे भी 2F है, यहाँ पे भी 2F है, और एंगल है, तीनों फोर्सों के बीच में एंगल है, वो है 120, सिंपल। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 2F और 2F, तो यहाँ से ये फोर्स कितना है, 2F, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ये क्या है 2F, ये F है सॉरी, और ये क्या है F, 2F। अब यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये एंगल पूरा कितना था 120, तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, एंगल का हाफ हाफ हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल हाफ हाफ हो गया। हम जब इसका हम दोनों डायरेक्शन में अगर अपन वो करेंगे कंपोनेंट, इसका एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ से जब इसका नेट फोर्स आ गया, इसके इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कोस ऑफ थीटा कितना है 1/20। इससे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ एफ। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वो आ जाएगा 2 ऑफ एफ, और यहाँ पे एक फोर्स इधर एफ दे रखा है, और यहाँ से इन दोनों के कारण 2F इधर लग रहा है, 2F इधर लगा, तो नेट ऑफ एफ नेट आएगा अपने पास, एफ नेट आएगा, वो आएगा 2F माइनस का एफ, एफ आ गया। बस कुछ नहीं, 2F को और इस 2F को इस फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 2F। और ऐसे ऐसे भी इससे इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल है 120, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हाफ एंगल पे, मतलब ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, तो इन दोनों का जब घटक लेंगे तो इसके शायद इस लाइन के जो पेंडिकुलर घटक है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलोंग घटक आएगा, और वो घटक आएगा, वो फोर्स होगा, वो होगा 2, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एक टू वेक्टर दे रखे हैं अपने को, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए मान लो कोई भी, ये क्या दे रखा है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का लैम्बडा ऑफ k कैप, बोला क्या आर आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड लैम्बडा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि मान लो ये लाइन अपने पास, दो लाइन है, ये लाइन इधर जा रही और ये लाइन इधर, कोई वेक्टर ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर बी वेक्टर इसके पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल, जैसे बी वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में कम या ज्यादा हो सकता है, तो पैरेलल मतलब इन दोनों के बीच बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी चाहिए, तभी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे और तभी दो वेक्टर पैरेलल, सिंपल, जब दोनों के डायरेक्शन सेम होगी, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेक्टर बी है, वेक्टर बी में देखेंगे कि जब इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं तो ये बनता है 2i कैप प्लस का 3j कैप
फिर इसका लैम्बडा टू के कैप, ये हो गया बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब कंपेयर करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 1। और बी वेक्टर का कितना है, लैम्बडा बाई ये वाला कोफिशिएंट। के वेक्टर का कितना है, माइनस का 1। और बी वाले वेक्टर का वो कोफिशिएंट कितना है, जेड डायरेक्शन में वो लैम्बडा बाई 2, तभी ये पैरेलल होंगे। तो यहाँ से लैम्बडा आ गया, वो आ गया माइनस ऑफ सिंपल। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 2। ये आंसर था, कुछ नहीं। जो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन अपने को पता रहनी चाहिए क्या है, और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये सेम टू सेम अपन ए वेक्टर की तरह बना लेंगे, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज का आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने क्या किया कि वेक्टर को सेक्शन करना सीखा, क्या होता है, और अक्षीय वेक्टर क्या होता है ये सीखा। और क्वेश्चन शायद क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू।